नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयती मिश्रा और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस पर आज से पहले भी कई बार हमने बहस की है, कई बार इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद की है, आवाज उठाई है, लेकिन इस मुद्दे से जुड़ी घटनाओं में कमी आना तो दूर की बात है, घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की। ये बहस केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि इससे कई युवतियों को शिकार बनाया जा रहा है। उन्हें बड़े बड़े और झूठे वादे कर फंसाया जाता है और जब वादे पूरे करने का वक्त आता है तो मिलता है धोखा। कई घटनाओं में लड़कियों को इश्क करने की सजा मौत पाकर भुगतनी पड़ती है, चाहे बात श्रद्धा मर्डर केस की हो या फिर के ताजा साक्षी मर्डर केस की। हैवानियत इस कदर लोगों के सर पर सवार हो जाती है कि शख्स मारने के बाद टुकड़े टुकड़े करने से भी नहीं चूकता। बात आज इसी बेहद जरूरी मुद्दे पर। देखिए, विषय बेहद खास है और विषय से पहले ही हम अपनी तरफ से ये साफ कर देना चाहते हैं कि ना तो इश्क के खिलाफ हम हैं, ना किसी धर्म के खिलाफ हम इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ है जिनकी जिहादी मानसिकता है। तालिबानी तरीके से लोगों का हत्या, लोगों का कत्ल किए जा रहा है और ये समाज में जब तस्वीरें पहुंचती है तो फिर ये शर्मनाक तस्वीरें हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में आज खास मेहमान मौजूद है। सभी से आपको बारी बारी रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो से मौजूद है, देखिए सभी से आपको लगातार रूबरू कराने की कोशिश भी करेंगे। बीजेपी नेता हमारे साथ में है, प्रवक्ता वीएचपी अमितोष पारिक हमारे साथ में है, बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली हमारे साथ में है, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में, कांग्रेस नेता है और मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ में है। साथ ही हमारे साथ में एक और मेहमान मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले अमितोष आप ही से सवाल, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं अमितोष, इससे पहले भी कई वाकये हो चुके हैं। हर बार ये कह दिया जाता है कि प्यार में पड़ गए थे, प्यार के बाद में लड़की की गलती बता दी या फिर किसी और का इसमें जिक्र कर दिया, लेकिन सवाल सबसे पहले यही कि आखिर गली गली में कितने साहिल खान घूम रहे हैं अमितोष, जिसकी वजह से इस तरह से बेटियों को यहाँ पर सड़क पर कत्लेआम किया जा रहा है, ISIS के तर्ज पर उनको मार दिया जा रहा है। तालिबानी यहाँ पर एक तरीके से इतना नृशंस वाकया सभी के सामने, बेहद शर्मनाक। क्या कहेंगे इसको लेकर? जयंती, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय को आपने उठाया और ये विषय आज इतना ज्वलित विषय है क्योंकि भारत की हर एक लड़की इसका शिकार होती जा रही है। और इसका शिकार क्यों होती जा रही है? सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा मनांतरण से कि जो रिलीजियस कन्वर्जन जैसा एक सेक्युलरिज्म का पार्ट इस भारत के अंदर में डाल दिया 42 अमेंडमेंट 1976 से, जो कि कहीं से भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करता बल्कि कन्वर्ट करता है फोर्सफुली। और ये कि ये मैं नहीं कोट कर रहा, ये कोट करा था भारत के न्यायालय ने, जस्टिस अहमद शाह और जस्टिस हिमा कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहते हुए कोर्ट करा था जयंती जी? कहते हुए कोर्ट करा था कि मानंतरण न केवल मजहबी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है अपितु देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है। आज जितने भी विषय हो रहे हैं जो सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ा रहे हैं, हमने पहले भी कहा था और फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कहा था कि अगर आप भारत के संविधान का लागू करते तो आर्टिकल 25 आपको देता है राइट की फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो आपको आइडेंटिटी छुपा कर, डिसीव करके, कंसाइल करके, कंसील करके अपने आप को हिंदू बता के, आज जो केस हुआ साहिल ने हाथ में कलवा बांध रखा था, गले में रुद्राक्ष पहन रखी थी, ऐसा ये एक केस नहीं है अपितु ऐसे कई केस है। मोहम्मद आलम करके नाम था जो अपने आपको अनुज बताता था, नूर सिद्दीकी अपने आपको उसका भाई बताता जिसने एक लड़की का लगातार रेप करा जो प्रेग्नेंट थी। इस तरह के केस अगर भारत में हो रहे हैं तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अपनी हिंदू आइडेंटिटी छुपाकर धर्मनिरपेक्षता के नाम पे अपने आप को बचाव कर रहे हैं। और इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पार्ट सेक्युलरिज्म का, जो मेरे आने वाले प्रवक्ता भी बोलेंगे और कई पैनलिस्ट भी बोलेंगे, हम इसके खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है अपनी आइडेंटिटी छुपा के हिंदू महिलाओं के साथ चीट करके। खिलाफ इसी चीज के हैं कि इस तरह से प्यार का अंत का ये तो नहीं होता है, कोई ये सोच के तो प्यार नहीं करता, ना कोई आधार कार्ड दिखाकर, लेकिन अगर उसके साथ ये छलावा होता है। असगर जी आप बताइए, लव जिहाद जिसको हमेशा से डिनाई किया जाता रहा, हमेशा से कह दिया गया कि नहीं ये तो बात ही नहीं है, सामने वाले पक्ष को सुना नहीं जाता, लेकिन इस तरह के वाकये जब आपके भी सामने आते होंगे, इस पर क्या रुख है? दैट इज एन एक्चुअल इशू। ये वाकई में एक समस्या है जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है, जितने भी सबूत मिले हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? जयंती मैम, एक ये सर जयती हाँ जयती मैम, सॉरी जयती मैम, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हर चीज़ की हमें स्वतंत्रता है और हम इसका बड़े आभारी हैं कि हमारी पुलिस इस मामले में बहुत सतर्क है।
आमतौर पर बच्ची किसी की भी हो, बहन बेटी, वो उसके परिवार घटना के होने माथे के का बाद ताज सतर्क होती है है। सर, मैं वहीं आ घटना रहा हूँ, होने वहीं के आ रहा बाद हूँ। इतनी बुरी तरीके से मैं किसी वहीं की आ रहा हूँ। हत्या करने के बाद भी सतर्क है। जी, इस जी, पर क्या मैं कहेंगे? वहीं आ रहा लव हूँ। जिहाद एक मैं टर्म वहीं आ वाकई रहा में है, इसको लेकर क्या कहेंगे? फिर सबसे मैं पहले आता तो हूँ, वही वहीं पर ही आ बताइए। रहा हूँ। लव जिहाद हो या रिवर्स लव जिहाद हो या कुछ भी हो, हमारे यहाँ अपराध हो, आतंक हो, हत्या हो, हमारे यहाँ कानून है, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन होती है, अपराधी को पकड़ा जाता है और उनको फांसी तक हम पहुंचाते हैं। कई बार तो हम अपराधियों को छोड़ भी देते हैं, उनको मालाएं भी पहनाते हैं। तो यह हमारा जो कोर्ट है वो कानून जो बनाता है और जो जिसके आधार पर फैसले होते हैं उसका हम सब लोग सम्मान करते हैं। अब मैं बात करूं जिहाद की या लव जिहाद की या रिवर्स लव जिहाद की, तो ऐसे केसेस हमारे इंडिया में अक्सर देखने को मिलते हैं, खा वो हिंदू युवती हो या मुस्लिम ये युवती हो। सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, सर मेरा सवाल तो ये है कि इस पर आपका नहीं, रुख क्या आपको- है? क्या आप मानते हैं कि हो रहा है कोई सिंडिकेट है, इसको कोई तो कुरान pattern कुरान है, जो हो सपोर्ट रहा कर है? रही है इनकी। नहीं नहीं नहीं, आशुतोष अमितोष आपको बताना पड़ेगा कौन सी आयत सपोर्ट लो, करिए। मैं अभी ऐसे बताता हवा में हूँ बात आपको नहीं यार। करोगे, मैं अभी बताता ऐसे हूँ। हवा में मैं बात अभी नहीं बता रहा हूँ करोगे। आपको, मैं कुरान यहाँ लेके ज्ञानी मैं बैठे हुए बताता हूँ आपको हवा में यार। बात नहीं करोगे। मैं हवा अब में सुन बात लो, नहीं कर रहा, मैं सूरत मैं ये पढ़ के कह रहा हूँ कि बताता हूँ अपराध आपको। कोई भी करे, मैं सूरत पढ़ हत्या रहा हूँ ना, कोई भी कुरान का करे। मतलब था, मैं सूरत पढ़ देता हूँ बताओ आपके लिए। बताओ कौन सी सूरत है? सूरत 2 आयत हाँ। 221। अब बीच हाँ। में मत बोलिएगा, मैं पूरी पढ़ देता बिल्कुल हूँ। पढ़ो, आप असगर पढ़ो। जी उन्हें बोले दीजिए। हाँ, पढ़ो। अमितोष मैं बोल रहा हूँ। हाँ पढ़ो। मैं पढ़ूं जयती जी? जी पढ़ो। बिल्कुल। सूरत 2 आयत 221। ठीक है। और मुशरिक स्त्रियों से विवाह ना करो जब हाँ, तक तो कि ये वे क्या- ईमान न लाए। नहीं नहीं, ईमान न लाए। गलत ईमान तो ट्रांसलेशन तब लाएगी जब वो कन्वर्ट करेंगे आप गलत उसको। ट्रांसलेशन क्योंकि कर रहे आप हो। कॉन्स्टिट्यूशन अब मान ही सुन नहीं लो, रहे। आप अपने कुरान पे चल नहीं, रहे हैं, अब आप कन्वर्ट सुन करने लो, के लिए उनको प्रोत्साहित जवाब कर सुन रहे लो, हैं। जवाब सुन लो। असगर जी, सही translation बिल्कुल आप बता बिल्कुल दीजिए। जवाब दे रहा हूँ असगर मैं। जी, बिल्कुल और सही आपको translation ये आप बता ऑनलाइन दीजिए। मिल जाएगी सूर्य बकरा नहीं, आयत मैं नंबर तो 2। लेके आया, ऑनलाइन अब तो सुन बात लो, ही नहीं मेरी है। बात सुन लो, जवाब सुन लो ना, इतनी जल्दबाजी क्या है भाई, सुन लो ना। ये कुरान हकीम की 221 नंबर आयत की बात कर रहे हैं। वला तनकिहुल मुशरिकात, यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी मोमिन व्यक्ति किसी भी मुशरिक व्यक्तिया से निकाह नहीं कर सकता। और वो कैसे कब अब सुनो, करेगा? पहले मेरी बात जब वो तो सुनो, convert हो अरे बात जाएगा। तो सुनो। और आगे कहा गया युवती को, मुस्लिम युवती को, कि कोई भी मुस्लिम युवती किसी भी मुशरिक बहुदेववादी से निकाह नहीं करेगी। यह इस्लाम का एक कानून है। कानून यह है कि एक ही धर्म के लोग एक ही धर्म में निकाह विवाह कर सकते हैं। यह लिविंग रिलेशनशिप का मामला नहीं है कि आदमी अलग अलग धर्म पर रहते हुए अपने जीवन व्यतीत कर लें। हमारा कानून हमें ये इजाजत देता है कि हमें अलग रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता कानून। अपने अपने धर्म पर रहकर अपने धर्म की पालना करके इजाजत नहीं देता कानून। आपको पता नहीं है अमितोष जी? इत्मीनान रखिए। जितेंद्र जी, आप हाँ, बताइए। अर्ज करना यह है असगर जी, आपकी बात कि मुस्लिम युवतियां भी शिकार हो रही है, हिंदू युवतियां भी शिकार हो रही है, लेकिन अपराधी को सजा अरे मिलना सुनो चाहिए। सुनो, अब आप सुनो, जितेंद्र जी, अब आप सुनिए। अपराधी को सजा मिलनी अब सुनिए, सुनिए, इतनी सलाह 30 टुकड़ों की खबर आ रही है, किसी के 35 टुकड़े कर दिए गए, हाँ, किसी को मैं ये तो कह रहा हूं। रेफ्रिजरेटर में डाल दिया गया। असगर जी, आपकी बारी आएगी। आप मुझे दीपक बोलिए। हार्डे ने असगर जी, आप मुझे अपनी बोलने दीजिए। 18 साल की मुस्लिम युवती को मर्डर करके गोदावरी नदी में फेंक दिया। आपको पता है कि उसका जवाब नहीं देने पता। के लिए ही शामली के अंदर अरे सुनो तो आशू सही। ने अपनी मौलाना साहब सुनिए तो मुस्लिम पत्नी सही। ईशा का सर काट के मौलाना फेंक दिया। साहब आपको सुनिए तो पता है? सही। मैं इतनी हम कह जोर रहे हैं, से अपराधी प्रवृत्ति के इतनी लोग जोर हैं। से अगर आप अपने कौम ये के लोगों अपराधी को समझा प्रवृत्ति के लोग हैं, देते तो इनको शायद हो सकता है वो फांसी पे दिमाग लटकाओ। रास्ते पर नहीं जाते। इन्हें फांसी पे लटकाओ। अपराधी प्रवृत्ति के अरे लोग हैं जो सुनो, कि ऐसा सुनो, करते हैं। सुनो, सवाल हाँ, बिल्कुल। जितेंद्र जी, मेरा आपसे ये है। इनको छोड़ो मत, जो लोग इनको माला अरे पहनाएं। सुनिए, सुनिए मौलाना साहब सुनिए। हाँ, सुनिए। जितनी जोर से ये टीवी के सामने चिल्ला रहे हैं, इतनी जोर से अगर ये अपनी कौम के लोगों को समझाते तो वो अभी गुनाह के आप रास्ते देखने पर नहीं आते हो जाते। क्या? आप परंतु देखने नहीं। आते हो क्या मुझे? आज आप सुनिए, जानते हैं क्या अब मुझे? आप सुनिए। आदरणीय, आप मैं मुझे ये जानते कहना हैं क्या? चाहता हूं, आपके मैं चैनल इसी के तरह माध्यम से चीख कि के अपनी सबसे- कौम अरे को भी सुनो समझाता सही, हूं। मौलाना साहब सुनिए तो सही। हाँ, तो फिर आप मुझे ब्लेम सुनिए मत ना करो। तो सही। आप ठीक है। पर्सनल हो गए तो आप आपको मुझे वेरीफाई बात करना बता पड़ेगा। दीजिए, सर। आप सुनिए, पर्सनल मत होइए, सुनिए। आप सर, डायरेक्ट आप मुझे बोलिए। किसी बात ये बताइए, इनकी सर। ये प्रॉब्लम है। आप पर्सनल इनकी मत ये बोलिए। प्रॉब्लम है। आप बोलने- सत्य आप को सामने नहीं आने जानते देना हो क्या चाहते। मुझे? कोई बोलने दीजिए। भाई, ये आप हमेशा मुझे यही जानते करते हैं क्या? हैं। पूरे देश में इन्होंने यही कर रखा आदरणीय, आप है कि मुझे सत्य को जानते आगे हैं नहीं क्या? आने देंगे। आप मेरे साथ खाना पूरे खाएं, देश में मेरे इन्होंने साथ यही सफर चला रखा करें। है। आपने लेन-देन इन किया, लोगों ने मेरे पूरे बारे देश में में और कैसे राय कांग्रेस कायम ने कर इसके सकते हैं? तुष्टीकरण के आधार पे इसको ठीक है। प्रोटेक्ट किया है। आप यही मेरे है। बारे में कैसे राय कायम इसलिए कर सकते हैं? इसलिए वोट बैंक के क्या रूप में आप मेरे कांग्रेस साथ ने इस्तेमाल घुल-मिल किया कर इनको कभी? असगर जी, और इन्होंने असगर पूरे जी, देश में ये आप चला मेरे रखा बारे है। में राय क्यों रख रहे हैं? सभी इस मसलों सत्य पर को बात सामने करना बताने दो। चाहते हैं। असगर जी, आप बताइए। जितेंद्र जी, आप एक सेकंड मैं ये कह रहा हूं, आप अपनी बताइए, बात बोलिए ना। कह रहे हैं अब कि एक बार इनसे आपके जो कहलाना है, कुरान इनसे के अंदर कहला ये दीजिए। लिखा हुआ है कि जो गैर मजहबी है उनसे विवाह नहीं हो सकता, हाँ, उनसे नहीं। निकाह नहीं हो सकता। बिल्कुल तो नहीं हो इश्क सकता। कैसे हो जाता है? इश्क कैसे कर लेते हाँ, हैं? ये एक अच्छी बात आपने पूछी। विवाह कैसे? विवाह का एक मुस्लिम युवक को या मुस्लिम युवती को अन्य धर्म में विवाह करने के लिए या तो अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा
या कानून के पास जाकर, अब सुनो, या कानून के पास जाकर कानून आपको यह इजाजत देता है कि 1 महीने का गजट नोटिफिकेशन पेश करके उसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जाकर शादी कर सकता है। ये भारतीय कानून 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक हमें ये इजाजत देता है, हमें ये इजाजत देता है 25 से लेकर 28 तक कोई भी युवती किसी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, किसी से वो प्रेम कर रही है, या कोई युवक किसी से प्रेम कर रहा है, हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो गजट नोटिफिकेशन पेश करे और 1 महीने के अंदर अपना धर्म परिवर्तन करे। धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। मजबूर मैं नहीं कह रहा, ये बढ़िया, मैं बताता हूँ कोट करता हूँ आपको क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए कैमरे को क्या लिखा है। अच्छा बताइए, एक केस बताइए, मैं बता रहा हूँ, एक केस बताओ। You will get both money and enjoyment. Mosque teacher taught you to trap non-Muslim girls. ये है आपकी कुरान की और ये है आपकी सिखाया, इसलिए आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, भाई कहते तो मार देते हैं। अरे मेरे दोस्त, किसका कोटेशन है ये तो बताओ। भारतीय संविधान नहीं देता कि धर्म परिवर्तन की इजाजत, भारतीय संविधान नहीं देता, भारतीय संविधान नहीं देता धर्म परिवर्तन की इजाजत, बोलो नहीं देता, आपके कुरान में इसलिए जिहाद है, नहीं बोलो नहीं देता, इसलिए जिहाद परिवर्तन की इजाजत भारतीय कानून देता है या नहीं देता, बताओ आप। अरे भारत के संविधान के कानून के हिसाब से तो उसकी राइट टू लाइफ को लेकर इंक्रोच नहीं करते, यही आप उसको इसलिए मारते हैं क्योंकि सूरत में 9 में और सूरत 2 में जिहाद की बात की है। मौलाना साहब किसी अंग्रेज से शादी बोल रहे हैं, इजाजत देता होगा, लेकिन किसी अंग्रेज से शादी कर ले, इजाजत कोई नहीं देता, प्रियंका किसी अंग्रेज से शादी कर ले, नो प्रॉब्लम। भाई एक घर के अंदर लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं। आपसे यही था, कभी श्रद्धा मजर केस, 35 टुकड़े, रेफ्रिजरेटर में लड़की, उसके बाद में कई किलोमीटर तक घसीटा जाना, और अब ये तो एक ऐसा वाकया है कि जिसने भी देखा, वो लोग जो कि सोशल मीडिया पर हैशटैग करके लोगों की मदद करने के लिए कूद पड़ते हैं, वो तो वहां पर मृत लाशों की तरह से गुजरते गए। लेकिन ऐसे मामले जब समाज के सामने आते हैं तो इश्क से तो विश्वास उठता ही है, लेकिन इन चीजों की वजह से आपसी जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो कितना खराब होता है। जितेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लव जिहाद को रोकने के लिए अभी तक कानून में किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। लव जिहाद के करके, लव जिहाद हम किसको बोलेंगे, जैसा कि अभी मौलाना साहब ने बताया, और जब इन्होंने अपने विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता महोदय हैं उन्होंने बताया कि भाई कुरान में ये स्पष्ट है, ये खुद ही बोल रहे हैं, इन्होंने कहा साहब कुरान में प्रोविजन है कि जब तक महिला जो है, जो ये लड़की है, वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तब तक शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता है। झूठ बोल रहे हो आप, मेरा अल्फाज है ही नहीं। अरे सुनिए, राष्ट्रीय चैनल पे, नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हो आप, मेरा अल्फाज नहीं, जनता को आप रिवर्स करके देख लीजिए, ये रिवर्स करके देख लीजिए, मैं अभी भी कुरान का ट्रांसलेशन कर रहा हूं, स्टोरी जैसी कोई भी बहू देववादियों से विवाह नहीं कर सकता, तब तक ये नहीं होने देंगे। कुरान का भी जायज होगा, भारतीय कानून भी जायज। देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, वो इस प्रकार की सच्चाई जो है, भाई बंगाल के अंदर इसको बैन कर दिया और अनेक जगहों पर इनको बैन करे, क्योंकि जनता के सामने इस प्रकार की सच्चाई नहीं आए, जनता सतर्क नहीं हो, और इनका जो ये ड्रामा चल रहा है पूरे देश के अंदर धर्म परिवर्तन का, वो चलता रहे, और दूसरी जो विपक्षी पार्टी है बनता रहे। वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस देश को जितना गर्त में डाल सकते हैं, ये सारे विपक्षी पार्टियां डाल रही है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि इतने समय हो गया, लव जिहाद के इतने सारे मामले हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने मामला कह दिया, उसके बावजूद भी दोनों अलग अलग भाषा लव जिहाद को लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं बना है। लव जिहाद का मतलब पता है सर, आप अरे मैम ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, लव इंग्लिश का वर्ड है, जिहाद अरबी का लव है, आप कुछ भी मिला के कह दोगे, आधा टीचर आधा बेटर करके पेश कर दोगे तो मुर्गा थोड़ी दे देंगे उसको कोई। ये देश में जब तक आप आधा टीचर आधा बेटर बना के पेश करते ऐसे ये लोग चलाते रहेंगे। तालिबान जैसा देश बनाना चाहते हैं इस देश को, इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं। पारुल जी आप बताइए, एक तो होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच में ये जो कड़ी फंस गई है कि किसी ने भावावेश में आकर या किसी ने गुस्से में आकर किसी का इतनी बेरहमी से कत्ल किया, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कि सबूत बता रहे हैं 10 महीने पहले की सोशल मीडिया पर तस्वीर रुद्राक्ष की माला पहनकर हाथों में कलावा बांधना, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। और अब जब रस्कर जी कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो डिनाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? और समाज हमारे प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया, ये तो बहुत बड़ी सराहनीय बात है। तस्वीर देखी आप कैसी बातें कर रहे हैं?
क्योंकि मैंने बड़ी कब हुई कह थी। दिया? सर आपके पास मैं तो ये कह रहा पारुल जी आप हूँ बताइए, पारुल जी कि कहिए। जयते जी मैं एक बात कहती हूँ, आज मैं भी एक महिला हूँ। हम हमेशा यही क्यों सुनते हैं कि एक मुसलमान युवक ने एक युवती हिंदू युवती का कत्ल किया? हिंदू के केस बता रहा हूँ। नहीं, हिंदू के केस बता रहा हूँ ना। कभी कभी तो आशू का कैसे? क्या कहते हैं, बोलने दीजिए। मुसलमानी का कत्ल कर दिया। 15 मार्च को मोहब्बत शुरू हुई, नहीं मौलवी साहब, 27 मार्च को हत्या हो गई, 2 अप्रैल को जेल में। मौलवी साहब कब तक बचाएंगे इस चीज को? शामली की हम तो कह रहे बंद करो। कब तक हथेली लगाओगे? हथेली नहीं, हथेली लगाओगे? बंद करो हथियारों देश की को। जनता पूछ रही हम है। तो कह रहे हथियारों को फांसी दो। लड़के ने हम तो ये कह रहे हैं। एक युवती 16 साल की युवती का इतनी बेरहमी से कत्ल करा। हाँ, हम क्या यही कह कभी रहे हैं। ऐसी न्यूज़ अरे आई है लोग कि एक मुर्दा हिंदू व्यक्ति ने आसिफा नाम की मुसलमानी बच्ची, लड़की को मुर्दा मारा बच्ची है? के साथ लोगों ने रेप किए। आपका जमीर नहीं जागता? हम तो कहते हैं हत्यारों को फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी और दो, सबसे बड़ी उनको बात है, छोड़ो मत, हमें उनको तो ये ताकि लोग सोचना मालाएं चाहिए, पहनाएं, उन्हें छोड़ो हमें मत ये अपराधियों सोचना को। चाहिए सर कि इतने अंदर तो लड़कियों सलाखों में डालो मिली हुई होती उनको है। ऐसी यातना जो लड़कियों को फंसा के उनको ये काम ऐसी करवाती यातना है। के साथ मृत्यु दे उनको, चाहे वो दीपक गर्ग हो, चाहे ये पारुल जी, शाहिद आप हो, कहिए। चाहे असगर साहिल जी, हो, अपनी बात चाहे कहने आशु दीजिए। हो, पारुल जी, कहिए। इन्हें सरे हम लगा लटकाया मैं सीधे एक बात कहती हूँ, सजा सभी को वही मिलनी चाहिए जिस तरह का कृत्य किया है। पारुल जी कहिए। हमेशा यही क्यों होता है कि एक मुसलमान के साथ मैं यही कह रहा हूँ। अरे आपको दूसरे केस पता ही नहीं है ना। मैं आशु का बता रहा हूँ, दीपक गर्गे का बता रहा हूँ। अरे आप 17 तारीख को मोहब्बत शुरू हुई, 17 मार्च 2023 को मोहब्बत आपने कभी भी आलोचना करी क्या? मैं एक बात बताइए कि जितने इनके धार्मिक नेता हैं, इन धार्मिक नेताओं ने एकत्रित होकर के कभी भी लव जिहाद को लेकर के कभी भी अपने समाज के लोगों को कहा क्या कि साहब ऐसा रोको? और ये जनता की भी बात है कि आप इस तरह के कृत्य की इतनी निष्ठुर वारदात की आप आलोचना कर दीजिए। आलोचना नहीं, हम तो इसकी वो कहते हैं कि इसको सरेआम लाके फांसी दी जाए, जो भी ऐसे लोग करते हैं। लगाइए ना, हम तो कह रहे हैं आप लोग ना, आपकी धर्मसभा करके आप धर्मसभा करके आप वहां पर ये प्रस्ताव पारित कराइए, आप धर्मसभा करके प्रस्ताव पारित कराइए कि हम इस लव जिहाद के खिलाफ हैं। आप कहिए कि हम लव जिहाद के खिलाफ हैं। आप ये कहिए, आप ये कहिए, आप माफी मांगे इस बात की कि हाँ, अगर कोई भी समाज के अंदर हो रहा है लव जिहाद के हम खिलाफ है। ठीक है जितेंद्र जी, लव जिहाद का कोई लफ्ज़ ही नहीं आता। यही बात है, यही कहना चाह रहा हूं मैं। इस बात की माफी मांगिए, आप इस बात की निंदा करिए। आप बताइए, क्योंकि हर बार जब आप निंदा करिए इस बात की लव जिहाद के खिलाफ। उसके बाद में फिर से इस तरह की वारदात के बाद मुद्दा गरमाता है। लेकिन दूसरी ओर से कहा जाता है कि केसेस तो वहां पर राजकुमार जी से सवाल है मेरा। राजकुमार जी आप बताइए, केसेस वहां से भी हो रहे हैं और यहाँ से भी हो रहे हैं, लेकिन बात जब लव जिहाद की हो जाती है तो दूसरी ओर से यही कहा जा रहा है, असगर जी भी ये कह रहे हैं कि केसेस तो वहां पर भी थे, आसिफा के साथ में भी तो ऐसा ही हुआ, दूसरे लोगों के साथ में भी तो ऐसा ही हुआ। इसको लेकर के कड़े कानून और सिर्फ अगर इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। असगर जी आप शांत रहिए। प्रशासन की तत्परता से दोनों केसों में पकड़ा गया। राजकुमार जी आशु को भी पकड़ के जेल में डाला गया। लव जिहाद की आलोचना कर दो ना आप मीडिया के सामने। लव जिहाद आप कहिए ना कि लव जिहाद गलत हो रहा है। आप कहिए ये बात, इसको कहिए मीडिया के सामने बात कि हम लव जिहाद की आलोचना करते हैं, हम लव जिहाद की निंदा करते हैं। कहिए आप, जब सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, जब हाई कोर्ट कह सकता है लव जिहाद की निंदा कर सकता है, तो आप भी कहिए। ये कौन सी भाषा के शब्दकोश के शब्द हैं? अब आपको तो शब्दकोश ही नहीं पता। पूरी दुनिया में लव जिहाद ने तहलका मचा रखा है और आपको शब्दकोश का नहीं पता। उस समय आपको कानून याद आ जाता है, आपको संविधान याद आ जाता है। चाहे हिंदू युवती का कत्ल हो, चाहे मुस्लिम युवती का कत्ल है, फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। आप लव जिहाद के कहिए, आपको लोग बोला ना साहब, जनता समझ रही है आपकी कहानियों को। ठीक है राजकुमार जी आपसे सवाल। आप लव जिहाद की आलोचना करेंगे मीडिया के सामने। अगर आप वास्तव में सच्चे मुसलमान है तो सच्चे मुसलमान है तो आलोचना करिए। पर कांग्रेस ने आपको पड़ा पोसा है, इसलिए अब आप शेर हो गए। कांग्रेस ने आपको पड़ा पोसा है, इसलिए आप शेर हो गए। बिल्कुल कांग्रेस ने पड़ा पोसा है, इसलिए मानसिकता को कांग्रेस ने पैदा किया है। इस देश में जो आज ये हो रहा है लव जिहाद के प्रॉब्लम, ये केवल कांग्रेस की है। फांसी क्या आपने तुष्टिकरण की नीति बनाई है। जो संशोधन 4200 संशोधन है, उस 4200 संशोधन के आधार पर आप लेके आइए। आप अपनी बात करिए। अपराधी को फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, किसी भी धर्म का आप लव जिहाद को फांसी दो, आप लव जिहादी को फांसी दो, बोलिए लव जिहादी को फांसी दो, बोलिए। आप जिहाद का मीनिंग समझते हैं? अरबी शब्द है हजरत, लव का तो याद आ गया, संविधान याद आ गया। मैं मुर्गा नहीं कहूंगा आधा तीतर आधा बटेर को, मैं ये कहूंगा कि अपराधी को आप सजा दें। मौलवी साहब केस नहीं दे रहे हैं, एक बार राजकुमार जी को कुछ कहने दीजिए।
राजकुमार जी, आप करो। की घटनाओं का कड़ा विरोध करती है, निंदा करती है। ऐसी घटनाएं देश के किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जो घटना घटी है भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की नाक के नीचे दिल्ली में घटना घटी है, ये बहुत चिंता का विषय है। इनकी दोनों की भाषा एक जैसी है। सिरवाली जी कह रहे हैं ये कांग्रेस का दोनों की भाषा एक जैसी है। कांग्रेस का नाम मौलाना साहब की और कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा एक जैसी है। एक जैसी बात कहेंगे क्योंकि इनको ज्यादा पूछा इन लोगों ने। आज देश की जो स्थिति है, लोग की सारी घटनाएं जो हो रही है कांग्रेस के कारण से हो रही है। कांग्रेस के नेता जिम्मेदार है इस घटनाओं के लिए। चूरू में भी एक ऐसा केस आया है, इश्क हो गया, इश्क के बाद में कहा कि शादी कर लो, इससे पहले सब कुछ हो चुका है, फिजिकली इंटीमेट भी हो गए, लेकिन जब लड़की के हक में उसके हक भी नहीं पहुंचे, उसने कहा कि शादी कर लेते हैं, परिवार बसा लेते हैं, तो उसको डिश कर दिया। अब वो लड़की और उसका परिवार इस डर से जी रहे हैं कि कल उनके साथ में इस तरह की वारदात ना हो जाए। कड़े कानून की तो सभी यहाँ पर मांग रखी रहे ना सर, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं राजस्थान में भी है। जयती जी, मैं कह रहा हूं कड़ा कानून तो बनना ही चाहिए। कड़े कानून के साथ साथ मैं सभी से आपके चैनल पे अपील करूंगा, कृपा करके अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें, अपने धर्म के बारे में बताएं, धर्म के साथ संस्कार दिलाएं। प्यार मोहब्बत का मतलब क्या होता है, शादी ब्याह का मतलब क्या होता है, यही मान सकता है, और क्या होता है, यही मान सकता है जो दर्शक समझ रहे हैं। घटनाएं घट जाती है। आप रेप की घटना के लिए बच्चे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो ढंग से कपड़े पहने। आप ये बता रहे हैं कि बलात्कार की घटना को रोकना है तो आप बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे तरीके से रखो। आप सुनिए, जिस एक निवेदन सुनिए, जिस पार्टी के नेता विधानसभा के अंदर ये बोले कि यह मर्दों का प्रदेश है, तो उसे लोगों के प्रवक्ताओं की, इस पार्टी के प्रवक्ता इसी प्रकार की घर को संभालो, ज्यादा बोलोगे टेलीविजन पे। धारीवाल जी ने बोला ये मर्दों का प्रदेश है, रेप की घटनाओं के लिए जो बात आज टॉपिक से मत भटकाओ। शर्मानी मैं कह रहा हूं चैनल के ऊपर राजस्थान की जनता इस बात को समझ रही है। संस्कार दीजिए, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं आप ये। और प्यार मोहब्बत का मीनिंग समझे, तब जाकर के हम लोग सभी धर्मों के प्यार मोहब्बत का मीनिंग ये समझा रहे हो आप इस देश को। ये घटना देश को समझा रहे हो प्यार मोहब्बत का मीनिंग। भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर रेप की घटना नहीं होनी चाहिए। और यह घटना अगर भारत के प्रधानमंत्री के नाक के नीचे हुई है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अगर आप चूरू की घटना की बात कर रहे हैं तो चूरू में घटना हुई थी, ये आपने 70 साल इस देश को पड़ा पोसा है। इन लव जिहादियों को पाला आपने, आपके वोट बैंक है ये आपके वोट बैंक है, इसलिए आप इनके खिलाफ कभी नहीं जाओगे, आप इनकी आलोचना कभी नहीं करोगे। आपके वोट बैंक है ये के साथ है। अमितोष आप बताइए जी। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जब मैं बात बोलूं ना तो आप टोकिएगा और आप इसको डिफेंड कर लीजिए मौलाना जी। मैं पहले टोक दिया, झूठ बोल रहे आप बोलने तो दीजिए, आप बोलिए। झूठ नहीं बोल मैं बताता हूं, बोल रहे हैं आपको, आप टोकी मत। 2 पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लाखों हजारों केसेस है भारत के अंदर और भारत के बाहर जहां पे एक मुस्लिम मैन अपनी आइडेंटिटी लोअर करके कंसील करके हिंदू बन के केस करता है। और ये मैं नहीं, पूरा आर्टिकल्स पूरा मीडिया छपा हुआ है इससे कि कितने केसेस ऐसे हुए 2018, 19, 20, 21 मुसलमान था, हिंदू आइडेंटिटी बना और उसने लड़की को ल्यूर किया और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने पे मजबूर किया, नहीं हुई तो उसको मार दिया। एक भी केस ऐसा नहीं जहां पे हिंदू व्यक्ति ने अपने आप को मुसलमान आइडेंटिफाई करके कराओ, क्योंकि ना तो हमारा धर्म, एक मिनट, ना तो हमारा धर्म, क्योंकि हम आर्टिकल 25 और सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाते हैं आप हमारे को, इसलिए हमें ना तो मुसलमान बनने की जरूरत है, हम हिंदू बोल के करते हैं। और अगर आपने हिंदू की बात करी है तो मैं आपको केस बताता हूं जयती जी, 1 मिनट दीजिएगा। दलित बॉय सोनू एंड मुस्लिम गर्ल धनिष्ठा हैड टू डेथ बाय द मुस्लिम गर्ल फैमिली। वो क्या था, राहुल राजपूत, उसको मार दिया क्यों? क्योंकि उसकी मुस्लिम महिला के साथ रिश्ता था। लक्ष्मी कमर को मार दिया क्या कर्नाटक के अंदर में? हजारों केसेस है, किसको बोलेंगे हिंदू को मारा है? एक और बात, 1 मिनट, सूरत 9 का भी मैं एक आयत पढ़ देता हूं आपको, क्योंकि आपको लव तो समझ में आ रहा है पर जिहाद में आपको थोड़ा सा अंतर है। लेकिन गजवा हिंद के लिए आपको जिहाद की जरूरत है, जिसका एक और सूत्र लव जिहाद है। 1 मिनट रुक जाइए, आप 1 मिनट पढ़ने दीजिए ना, लोगों तक जाने दीजिए, लोगों तक जाने दीजिए। बिल्कुल पढ़िए साहब, सूरत 9 आयत 5, 1 मिनट, सूरत 9 आयत 5 अत तौबा कहती है, फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां भी पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनको ताक में बैठो। फिर यदि वो तौबा कर ले और नमाज कायम करे तो ज़कात दे, उनके मार्ग छोड़ दो। ये जिहाद नहीं तो कौन सी डेफिनेशन का पार्ट पढ़ा रहे हैं आप हमारे को? इससे आप क्या समझे? जिहाद को सपोर्ट करते हैं, कुरान में जिहाद का विवरण है। क्या समझे? अगर अर्जुन से श्री कृष्ण रामायण के में तो महाभारत में कह रहे हैं नहीं तो तुम बुज़दिल हो और लड़ो, ये मत सोचो तो ये आप क्या कह रहे हो? नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? सामने कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हो? आप इस आयत से क्या समझना चाह रहे हो? सिखाया कांग्रेस ने 65 साल में। ये आप इस आयत से
क्या कहना चाह रहे हैं? आपको इसका कंसेंट पता है? लव जिहाद की है, बात घर की बच्चियों के लिए। हर पिता अपनी बच्ची को लेकर आज डर रहा है कि उसकी बच्ची के साथ वैसा ना हो जाए जो साक्षी के साथ हुआ, जैसा अंकिता के साथ हुआ, जैसा श्रद्धा के साथ हुआ। असगर जी आप चलिए छोड़ दीजिए। आप जिहाद को समझा दो ना, आप कह दो ये आयत झूठी है, आप कह दीजिए आयत गलत है, आप कहिए कुरान नहीं है ये, क्या आप कहिए ये बात कि ये गलत है आयत। आप इससे समझे क्या? भाई साहब है इसलिए नहीं कह सकते। भाई इससे समझे क्या? आपने इससे समझा क्या? लगा हुआ है कि बाल्टी पानी के नीचे रख दो, पानी भर जाएगी नाले ना। देश समझ गया मौलाना साहब, देश समझ गया। गजवा हिंद बनने का सपना खत्म करो आपका। आप आपकी दिल की दिमाग की सोच है, आपके लफ्ज़ मेरे शब्द मैं तो कुरान को बोल रहा हूँ, ये आपके शब्द है। बता दो कुरान में, बता दो आपको। एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ हम मुद्दे पर आए हैं कि कैसे इस चीज को रोके, या जिहाद या पार्टियों के लिए या लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमने बात करने की देर से कोशिश सभी कर रहे हैं, लेकिन आप उनको फांसी दो। आप ले आइए किस को फांसी दे। कल के मुद्दे पे फांसी दिलाना चाहेंगे, ये बताइए। आपके लिए सब धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग उनको छोड़ दें, फिर लोग उनको माला बनाए लड्डू बांटे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको 26 जनवरी के दिन छोड़ दे, लोग उनको मालाएं पहनाए लाडू बांटे। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको फांसी दो। तो उनको फांसी दो, तो मैं तो कल ही किसी भी धर्म को जल्द फांसी दो। आप तो लव जिहाद की आलोचना कर दो, आप तो लव जिहाद की आलोचना कर दो मौलाना साहब, आप तो लव जिहाद की आलोचना कर दो। रखती हूँ असगर जी, यकीन मैं आप पर रखती हूँ कि आप गलत की आलोचना जरूर करेंगे। पारुल जी आप सभी पर इतना यकीन मेरा और चारों का है कि गलत की आलोचना जरूर आप करेंगे। असगर जी एक चीज बता दीजिए, ये केस आपने पढ़ा होगा सर, ये केस आप तक पहुंचा होगा, इसके सारे तथ्य भी पहुंचे होंगे। वो तस्वीर आप तक, पारुल जी एक सेकंड रुके, असगर जी वो तस्वीर आप तक पहुंची 10 महीने पहले साहिल खान की, जिसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है, सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाई है, हाथों में कलावा बांधा हुआ है। कहीं ना कहीं क्या ये वो उसको सिंडिकेट की तरह से नहीं दिखाता, ये नहीं बताता कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है? 15 दिन पहले चाकू खरीद लेना, चाकू मुड़ जाए तब तक उस बच्ची के सर पर वार करते रहना, बोलते हुए मेरी रूह कांप रही है। लेकिन शायद आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा, अगर देखा है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए सर। देखिए मैम एक चीज मैं बताऊं, हाँ। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और ऐसी घटनाएं तभी रुक सकती हैं जब सख्त से सख्त कानून हो, चाहे अपराधी कोई भी हो, बिना इसके कि वो किसी माइनॉरिटी का है या मेजोरिटी का है, उसे फांसी देना चाहिए जल्द से जल्द। और इसके अंदर हम केस में कुछ आगे नहीं बोल सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारा प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हमें उम्मीद है, और हम डिमांड करते हैं, आपके चैनल से डिमांड करते हैं, चैनल के माध्यम से। आप तो लव जिहाद की आलोचना कर दीजिए, आप ये कहिए कि इस देश में लव जिहाद जो हो रहा है उसकी आलोचना करते हैं, इस देश में लव जिहाद बंद होना चाहिए, ये कहिए मौलाना साहब। अगर 5 साल नजर आ रहे हैं आप, जितेंद्र जी आप बोले दीजिए। असगर जी आप पर यकीन करते हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मेरा आप पर इतना यकीन है, इतना इकबाल है कि आप गलत को यहाँ पर गलत कहेंगे। आप तक वो वीडियो और वो सबूत पहुंचे, उसको लेकर के आपकी हमारी न्यायालय में पूरी आस्था होना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय यहाँ पर जो पीड़िता है उसके साथ न्याय करेगा। आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस ही तो हमें पेश कर रही है ना। पुलिस ने कहा है, पुलिस ने जल्द फांसी दो। क्या आप कह आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे कोई व्यक्ति जो पहचान छुपाकर किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता है, फिर उसकी हत्या कर देता है और निर्मम हत्या करता है, पकड़ा जाता है तो उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको फांसी देनी है। तो करो, पकड़ा जाता है तो आलोचना करेंगे। क्या होगा कभी सोचा? जो लड़की, देखिए ये तो नेवर एंडिंग हो गया है, जाती है उसके बाद में क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन जितेंद्र जी सिर्फ अगर मुद्दे पर है, अगर हम बात करें, कई तरह से हमें ये समझना होगा, हर घर की बच्ची के लिए, चाहे वो नाबालिग हो चाहे वो बालिग हो, अब डर सताता है। मेरी छोटी बहनों के लिए मुझे डर सताता है, मेरी बड़ी बहनों के लिए जिनके साथ ऐसा हो चुका होगा, जो अलग अलग राज्यों से होंगे, उनके लिए डर सताता है। लेकिन इस समय पर करना क्या चाहिए लड़ाई के अलावा? देखिए कांग्रेस के शासन में सेक्शन 42 संशोधन हुआ। आप तो ये बताइए मुझे करना क्या चाहिए? वही बता रहा हूं, सरकार है, मैं वही बता रहा हूं। लेट शीला दीक्षित जी जब थी दिल्ली में, तब कहते थे कि कमांडो हर गली गली में खड़ा कर देंगे, कहां गए वो कमांडो? लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि जो 42वां संशोधन लागू होने के बाद में जिस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण का नंगा नाच किया इस देश में,
उसका परिणाम है कि आज गली गली में लव जिहादी पैदा हो रहे हैं। और यदि हमको वास्तव में करना है तो लव जिहाद के नाम से अमेंडमेंट करके अपराध के अंदर इसको सजा का प्रोविजन करना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट कह चुका, सुप्रीम कोर्ट कर चुका कि लव जिहाद है और लव जिहाद को रोका जाना चाहिए। लव जिहाद यानी क्या कि हम अपने पहचान को छुपा के, हम अपने धर्म की पहचान, असली पहचान को छुपा करके दूसरे धर्म की बच्ची को अगर हम शादी करने के लिए उकसाते हैं और अगर वो इसका करने से इंकार कर दे तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये जो लव जिहाद का एक जो अपने धर्म को बढ़ाने का, अपनी संख्या बढ़ाने का जो खेल चल रहा है, वोट बैंक बढ़ाने का जो कांग्रेस का जो खेल चल रहा है, उसको रोकने का एकमात्र उपाय है कि कांग्रेस को मतलब तकलीफ आपको होगी, हमको कानून में संशोधन करना पड़ेगा और इस प्रकार के कड़े कानून बनाने पड़ेंगे जो लव जिहाद को रोकने वाले उपायों। क्योंकि आज की तारीख में, अरे सुनिए मौलाना साहब का टैप रिकॉर्डर बंद करिए, है ना। अभी तक हमारे इस कानून के अंदर किसी भी प्रकार से लव जिहाद को रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रोविजन नहीं है। आपने हत्या, बलात्कार, इस प्रकार के सब कानून बना दिए, परंतु लव जिहाद क्योंकि ये सारे अपराधों से थोड़ा सा अलग हटके है। जब हम संगठित अपराध के लिए कानून बना सकते हैं, जब हम टाड़ा के लिए कानून बना सकते हैं, जब हम सब तरह की चीजों के लिए कानून बना सकते हैं अलग अलग, तो लव जिहाद के नाम से जो एक मैं आपके साथ एग्री हूं, चल रहा है, मैं आपके साथ एग्री हूं, ये कह इसके अंदर लव जिहाद भी जोड़ लेना, एग्री हूं आपसे, समय का अभाव, फुल्ली एग्री हूं सर। अमितोष आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहेंगे, 20 सेकंड के अंदर आप रिएक्शन दीजिए, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है लेकिन समय का अभाव है। नहीं चाहते हैं कि इस किसी भी विषय पर फिर से बात की जाए और उससे पहले ही कुछ इस पर पुख्ता किया जाना चाहिए, क्या कहेंगे? जयती जी, ये विषय वाकई में बहुत गंभीर है और देश में जिस तरह से कल घटना को प्रथम दृष्टया देखा गया, सबका ही दिल और आपका और मेरा सबका ही रूह कांपा, क्योंकि हमारे भी घर में बहन है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज यहाँ पे मंच से खड़े होकर उसकी निंदा ना करना और उसको डिफेंड करना एक हद तक अपना में बहुत शर्माकपूर्ण है। भारत के अंदर में 9 राज्य, एक मिनट में आपका नाम ही नहीं लिया, भारत के अंदर में 9 राज्य हैं जहां पे एंटी कन्वर्जन लॉ है और हर राज्य में एंटी कन्वर्जन लॉ आना चाहिए। कर्नाटक में मैं आज कांग्रेस के प्रतिनिधि जो खड़े हैं, इनकी पार्टी से भी अपील कर रहा हूं कि जिस तरह से कर्नाटक में सरकार में आते हैं उसी तरह से बोवन एक्ट को हटाने की जो ये चेष्टा करते हैं, हिजाब को हटाने की वापिस से चेष्टा लाने की चेष्टा करते हैं, उसी तरह वहां पर ये कोई एजेंडा नहीं था। केरला स्टोरी जो आई थी वहां पर इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट बनने से पहले हर राज्य में कन्वर्जन लॉ को लाना चाहिए। राजकुमार जी क्या कहेंगे? राजकुमार जी क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया तो डायरेक्टर ने माफी मांग ली। पार्टी इस तरह की तमाम घटनाओं का कड़ी निंदा करती है, विरोध करती है और सभी से अपील करती है कि ऐसी घटनाओं को कभी भी अंजाम नहीं देना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं जब घट जाती है तो हमको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति का इशू नहीं बनाना चाहिए। और मैं सभी से अपील करूंगा कृपा करके आप सब लोग इस तरह की घटनाओं में चिंता करें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूं, भारत के कानून मंत्री राजस्थान से आ गए, आप उनसे अपील करो कि कानून कड़ा बना दे ताकि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसी क्या कह रहे हैं असगर जी? क्या कहेंगे? असगर जी की प्रतिक्रिया 10 सेकंड के भीतर। असगर जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी अपराधी के साथ किसी भी तरह का अच्छा व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए और जल्द से जल्द, चाहे वो शाहिद का मामला हो, चाहे साहिल का मामला हो, चाहे दीपक गर्दरगे का मामला हो, चाहे आशु सेन का मामला हो। और इसी तरह जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो भी हैं यहाँ पर, उन्होंने आदरणीय ने कहा कि ऐसा कोई सख्त कानून होना चाहिए। मैं इसका सपोर्ट करता हूँ कि इस तरह का सख्त कानून आना चाहिए। बहन बेटी किसी की भी हो, पता नहीं क्यों बच्चियां, हालांकि उनके साथ, अरे सुन लो, बात को सुना करो, बात को सुना करो, ऐसा बीच में सुनेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि इश्क होना चाहिए, सनक नहीं होनी चाहिए। और अगर इश्क में इकबाल कायम रखना है तो इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को दूर करना होगा। रोमियो जिहाद, लव जिहाद, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हश्र अगर ऐसा होता है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।